मेदांता हॉस्पिटल ने प्रारंभ किया ओपीडी सेवा हेरिटेज हॉस्पिटल परिसर में और ओपीडी सेवा के बाद मेदांता हॉस्पिटल का दरभंगा में भर्ती करने के लिए कोई अस्पताल नहीं है, उन्हें हेरिटेज हॉस्पिटल में ही भर्ती किया जाएगा या फिर मेदांता पटना में। दरभंगा जिला के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मीडिया को बताया कि मेदांता हॉस्पिटल का ओपीडी अर्थात कंसल्टेंट प्रारंभ किया गया है दरभंगा के दोनार चौक पर स्थित हेरिटेज हॉस्पिटल में और दरभंगा में केवल ओपीडी सेवा ही दे रहा है मेदांता, और यदि कोई मरीज सीरियस होता है तो उन्हें भर्ती करने का कोई दूसरा स्थान नहीं। दरभंगा में सीरियस पेशेंट को हेरिटेज अस्पताल में ही भर्ती करवाया जाएगा या फिर उसे पटना मेदांता में जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि मेदांता में आयुष्मान कार्ड या स्वास्थ्य कार्ड की सेवा नहीं है, अर्थात इन सभी कार्डधारियों को कोई लाभ मेदांता में नहीं मिलेगा। मेदांता का ओपीडी सेवा का शुल्क 600 रखा गया है। पूरी प्रेस वार्ता के बाद 2-3 बातें सामने आई है, जो इस प्रकार ओपीडी के बाद यदि पेशेंट की एडमिट करना होगा तो उसे हेरिटेज अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा, दरभंगा में नहीं तो पटना के मेदांता में। दूसरी बात यह रही कि ओपीडी सेवा के बाद पेशेंट हेरिटेज जाएगा या फिर मेदांता, यह पेशेंट का निर्णय होगा। यदि दरभंगा में ही इलाज करवाना है तो फिर ओपीडी सेवा मेदांता का क्यों ले, क्यों न हेरिटेज का ही ओपीडी सेवा ले या कोई अन्य अस्पताल का। तीसरा, यदि लोगों को पटना में इलाज करवाना है तो दरभंगा में मेदांता का ओपीडी सेवा क्यों ले, क्यों न पेशेंट को पटना के मेदांता में ही ले जाए। अब सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मेदांता के डॉक्टर। पेशेंट के पास जैसे कि मेदांता, मैंने पहले भी बताया कि मेदांता पहले पटना में आया, अब पटना से धीरे धीरे जो है और जो बी ग्रेड सी ग्रेड सिटीज़ हैं जैसे दरभंगा है और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तक अपने कंसल्टेंट्स का रीच बनाने के लिए, और पेशेंट्स को अपने घर के पास डेफिनेटली सुविधा मिल जाएगा तो उसका कितना एक प्राइमरी इंटरेक्शन भी हो जाएगा और उसका आने जाने का जो वो है, इवन फॉलो अप में जो पेशेंट को आना पड़ता है, मान लीजिए वहाँ पे कुछ प्रोसीजर हुआ, बार बार वहाँ आने में कितनी असुविधा होगी पेशेंट को, आप समझ सकते हैं। उसको यहीं पे अगर कंसल्टेशन वही मिल जाएगा तो उसमें पेशेंट के लिए अच्छा है और सबके लिए अच्छा है। कौन सा ओपीडी में कौन से विभाग के डॉक्टर रहेंगे? और जैसे कि हम लोगों ने चालू किया है तो अभी मैं कार्डियक सर्जरी का जैसे कि मैं चालू करने के लिए आया हूँ, तो फिलहाल कार्डियक सर्जरी का, फिर कार्डियोलॉजी और किडनी और न्यूरो ऑन्को कैंसर से जो रिलेटेड है, और पेट की जो बीमारियां हैं गैस्ट्रो और न्यूरो सर्जरी, दिमाग से जो रिलेटेड है, ऐसी बीमारियों के ओपीडीज जो हैं वो स्टार्ट की जाएगी। आपके डॉक्टर ओपीडी में कहाँ बैठे हैं? ओपीडी में जो हॉस्पिटल है क्या नाम है, हेरिटेज हॉस्पिटल जो है दोनार चौक, वहाँ पे सुविधाएं अवेलेबल होंगी। सरकारी कौन सी सुविधाएं मिलेगी? सरकारी सुविधाओं के नाम से जैसा कि हम लोगों ने बताया है कि पीपीपी मॉडल पे जो मेदांता हॉस्पिटल बना है उसके जो प्रॉपर रेफरल है, मेडिकल कॉलेजेस के जो सुपरिटेंडेंट हैं और मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि जिस पेशेंट का इलाज मान लीजिए वहाँ पे अवेलेबल नहीं है और उनका इलाज अगर मेदांता जयप्रभा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल है और जो मरीज़ बीपीएल रेखा से नीचे हैं या बिहार सरकार से रिलेटेड हैं तो ऐसे मरीजों को रेफ़र किया जा सकता है। अभी दरभंगा में कितने मरीज को आप ओपीडी में देखते हैं? अभी आज हम लोगों ने करीब 25 मरीजों को देखा है। ये कब से चल रहा है वहाँ? ये आज ही हम लोगों ने 10 बजे से चालू किया है। ओपीडी का चार्ज क्या है? ओपीडी का आज तो जैसे कि पहला वेलकम ओपीडी था एक तरह से, तो आज का जो हम लोगों ने फ्री कैंप एक तरह से बोल सकते हैं, और इसके बाद जो है जैसा इन्होंने बताया 600 रुपीज़ है, जो कि वहाँ के कंसल्टेशन फीस से इनफैक्ट कम है। जिन जिन सुविधा को आपने बताया है तो क्या इन सुविधा के लिए 24 आवर वहाँ पे डॉक्टर रहेंगे? वहाँ यहाँ पे या मेदांता पटना में? नहीं, यहाँ पे 24 आवर्स हमारी कोई वो नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। अगर एडमिट करना हो पेशेंट को, एडमिट करना होगा तो आपको इमरजेंसी जो हॉस्पिटल्स जो हैं वहीं पे करना होगा। यहाँ पे हम लोग नहीं, एडमिट करना होगा तो उसको मेदांता आना पड़ेगा पटना में। जिस पेशेंट को आप कंसल्टेशन के बाद लगेगा एडमिट करने, क्या कहाँ उसको भर्ती करेंगे फिर? तो उसको हम लोग वहीं पे बुलाएंगे, मेदांता पटना में। हाँ। इसके लिए क्या फैसिलिटीज़ रहेंगी?
वहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि मेदांता दिल्ली में है या किसी और बड़े हॉस्पिटल में है। जो मेट्रोज में जो अवेलेबल हैं वो सारी फैसिलिटीज़ मेदांता पटना में अवेलेबल क्या भविष्य में मेदांता यहाँ आ रही है दरभंगा? है। ये तो अभी तक तो जहाँ तक कि अभी नॉलेज है अभी नहीं, बट डेफिनेटली अगर यहाँ का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट के साथ कुछ वो हुआ तो डेफिनेटली सरकारी लाभ लेने के लिए आपके यहाँ कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी? सरकारी इनकम सर्टिफिकेट, जैसा कि बताया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, या बिहार सरकार के अगर रिलेटेड लोग हैं। यहाँ स्वास्थ्य कार्ड, आयुष्मान कार्ड यहाँ प्रचलन में है, ये सब क्या है? नहीं, आयुष्मान कार्ड अभी मेदांता पटना में एक्सेप्टेबल नहीं है। वो अपना परिचय देना सर। मैं डॉक्टर संजय कुमार, डायरेक्टर कार्डियोथोरेसिक एंड वास्कुलर सर्जरी, मेदांता जयप्रभा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल।